अस्सलाम वालेकुम यार। ये वीडियो लोड शेयर लाइन इंटरफेस के हवाले से है। लोड शेयरिंग की जब बात करते हैं तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें पहले तो कि आप अगर सेम सिस्टम है, सेम कंट्रोलर्स हैं, सेम लोड शेयर कंट्रोलर्स अगर लगे हुए हैं तो फिर आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी जो लोड शेयरिंग है वो इजीली परफॉर्म हो जाती है, बिकॉज द लोड शेयरिंग अचीव करने के लिए तमाम कंट्रोलर्स का आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक चीज़ सिंक्रोनाइजेशन होती है, वो करने के लिए किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर सिर्फ सिंक्रोनाइजिंग करवानी है। क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो सिर्फ है वो किसी भी कॉमन बस के ऊपर किसी भी सोर्स के साथ की जा सकती है। तो आपका जो सिंक्रोनाइज़र होता है वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज और फेज एंगल को वेरीफाई करके तो ब्रेकर को क्लोज कर देता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन का जो फिनोमिना वो सिंपल है। उसमें आप किसी भी कॉमन बस के साथ, वो चाहे स्टीम टरबाइन की सप्लाई हो, वो चाहे हाइडल पावर की सप्लाई हो, वो चाहे ग्रिड की सप्लाई हो, वो चाहे किसी जनरेटर की सप्लाई हो, उसको ये चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। वो सिस्टम, वो कंट्रोलर सिर्फ मेक श्योर करता है आपकी फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, फेज एंगल, फेज सीक्वेंस को, और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है। लेकिन जब भी बात होगी लोड शेयरिंग की, तो लोड शेयरिंग में आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है जिसके साथ आपने लोड शेयरिंग करनी है। तो इसलिए जब भी आपके अगर मल्टीपल जेनसेट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 जेनसेट्स हैं और पांचों के ऊपर कॉमैप लगा हुआ है, डीप सी लगा हुआ है या वुडवर्ड लगा हुआ है, तो उनमें लोड शेयरिंग वो आपस में ही कम्युनिकेट करके करवाएंगे, क्योंकि ईच कंट्रोलर आपस में कम्युनिकेट करता है। सेम कंट्रोलर जो होते हैं, सेम ब्रांड के कंट्रोलर जो होते हैं, सेम मॉडल जो होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं वाया एमएससी लिंक या कैन लिंक के थ्रू। तो उनकी कम्युनिकेशन का कोई इशू होता नहीं है, इसलिए लोड शेयरिंग का भी कोई इशू नहीं होता। मसला कब आता है? मसला तब आता है जब आपके पास कोई थर्ड पार्टी सिस्टम ऑलरेडी चल रहा हो, जैसे कि जेन बाकर के आपके जेनसेट अगर सिंक हुए हैं तो जेन बाकर का अपना सिंक्रोनाइजिंग और लोड शेयरिंग का एक सिस्टम होता है जिसको हम थर्ड पार्टी सिस्टम बोलेंगे। या अगर आपके पास वाट्सला के जनरेटर्स हैं या आपके पास कोई और इंजन्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर कोई और कंट्रोलर लोड शेयरिंग के लिए लगा हुआ है, तब भी आपको अगर नया सिस्टम ऐड करना है उसमें, मिसाल के तौर पर अगर जैन बाकर के 3 जेनसेट ऑलरेडी अपने ही सिस्टम के ऊपर लोड शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको 2 कमन्स के सेट जो है वो सिंक्रोनाइज करने हैं उनके साथ और लोड शेयरिंग भी करवानी है, या आपके पास कैटरपिलर का कोई जेनसेट है जिसके ऊपर जो है वो कंट्रोलर डीप सी का लगा हुआ है या कॉमएप का लगा हुआ है या कोई और कंट्रोलर लगा हुआ है लोड शेयरिंग के लिए, तो डीप सी का लगा हुआ है, तो अब वो शेयरिंग कैसे करवाएगा? तो वो शेयरिंग तो नहीं करवा सकता, क्योंकि डीप सी कंट्रोलर जो है या कॉमएप जो है, जो भी कंट्रोलर लगा होगा, वो जैन बाकर का जो लोड शेयर कंट्रोलर लगा हुआ है, जो उसकी पीएलसी लगी हुई है, उसके साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, यानी उसके साथ वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, तो उसकी वो ज़बान नहीं समझेगा। तो जिस वजह से क्या होगा कि लोड शेयरिंग नहीं होगी। जैसे सिंक तो वो करवा देगा, तो सिंक होने के बाद लोड कंट्रोल नहीं होगा, तो वो जनरेटर आपका रिवर्स पावर पे फौरी तौर पर निकल जाएगा, क्योंकि लोड या तो इधर आ जाएगा या उधर चला जाएगा, तो वो सेफ्टी ऑपरेट हो जाएगी और ब्रेकर आपका निकल जाएगा, या जेनसेट शट डाउन हो जाएगा, जेन बाकर भी बंद हो सकता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और या आपका ये जनरेटर भी निकल जाएगा। तो दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम। तो इसलिए जब भी आप किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ जाते हैं तो आपको कम्युनिकेट करवाना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन की एग्जांपल सिंपल ऐसे आप समझे कि 2 लोग अगर उन्होंने वेट उठाया हुआ है, वज़न उठाया हुआ है दोनों लोगों ने मिलके, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो अंदाज़ा होगा ना कि किसके पास वज़न ज़्यादा हो रहा है। अगर वो बोलेगा कि मेरा वज़न ज़्यादा हो रहा है, तुम थोड़ा सा ज़ोर और लगाओ, तो दूसरा जो बंदा होगा वो ज़ोर लगाएगा थोड़ा सा वज़न उठाने में। तो इस तरीके से आपस में वो कम्युनिकेट करके लोड को मैनेज करते हैं, वज़न को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं 2 लोग आपस में। अगर यही 2 लोगों की कोई ज़बान ना हो और कोई ज़बान अगर समझ ना आती हो एक दूसरे को, एक की फ्रेंच है तो एक की इंग्लिश है, तो दोनों आपस में एक दूसरे की ज़बान को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? या तो एक पे बहुत ज़्यादा वज़न चला जाएगा और एक पे बिल्कुल वज़न ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरा जो होगा वो पहले वाला जो है वो ओवरलोड में बंद हो जाएगा, या वो ओवर वज़न में वो बंदा नीचे बैठ जाएगा, दब जाएगा उस वज़न के नीचे आके। तो इसलिए कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ द लोड शेयरिंग। यानी अगर हम कहें तो ये बात बिल्कुल भी ऐसे ही है कि आपकी लोड शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन होगी तो गवर्नर और वोल्टेज का
कंट्रोल उसी हिसाब से वो कंट्रोलर परफॉर्म करेगा। तो अब बात करता हूँ मैं थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ जो है सिंक्रोनाइज तो आप कर लेंगे, लोड शेयरिंग कैसे करेंगे। अब अगर आपके पास कोई भी सिस्टम चल रहा है, जेन बाकर का चल रहा है, कैटरपिलर का सिस्टम चल रहा है, कैटरपिलर अगर अपना सिस्टम कोई लोड शेयरिंग का लगा हुआ है, तो वहाँ पर अगर आपने डीप सी को सिंक करना है, डीप सी 8610 को या 7510 लगा हुआ है या 8810 लगा हुआ है, तब आपको एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है जो कि डीप सी के दरमियान और उस जैन वाकर के दरमियान या कोई भी थर्ड पार्टी सिस्टम के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। दैट इज़ कॉल्ड DSC123 इंटरफेस, जिसको हम एनालॉग लोड शेयर इंटरफेस लाइन भी बोलते हैं। तो ये एक्टिव शेयरिंग और रिएक्टिव शेयरिंग दोनों परफॉर्म करता है। ये एक डिवाइस है जिसको DSC123 बोलते हैं, और ये बेसिकली इंटरफेस है, ये आपके डीप सी के साथ कनेक्ट होता है और ये आउटपुट देगा लोड शेयरिंग की, जो कि आपके थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ एक लोड शेयर लाइन लगी होती है। 0 to 5 वोल्ट की एक इंटरफेस होता है। 0 to 5 वोल्ट भी हो सकते हैं, वो आपके मिली वोल्ट में भी जा सकता है। वो बेसिकली ये कैन कम्युनिकेशन की उसकी तरह का एक सिग्नल होता है बेसिकली, जिसको हम लोड शेयर लाइन बोलते हैं। अब अगर मैं इसकी ड्राइंग की बात करूँ तो इसकी ड्राइंग में आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको, अगर मैं हाइलाइटर ऑन करता हूँ तो हाइलाइटर में आपको इजी हो जाएगा। ये जो है आप देख रहे हैं कि ये इसकी ड्राइंग का ये MSC लिंक है, यानी ये जो 3 पिन हैं, ये तीनों वायर्स डीप सी के कंट्रोलर जो है 8610 या 7510 या आपका जो है 8810, जो भी आपका कंट्रोलर है, ये उसके साथ कम्युनिकेट करता है यहाँ से। तो आप यहाँ से इसके साथ कनेक्शन कर देंगे डीप सी कंट्रोलर के साथ, और ये आपकी लोड शेयर लाइन है किलोवाट की, और ये आपकी रिएक्टिव लोड शेयर लाइन है, यानी एक एक्टिव है एक डिएक्टिव है। ये आपकी कनेक्ट हो जाएगी थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ। तो मोस्टली हम किलोवाट लाइन जो है वो कनेक्ट करते हैं। ये वाली 3 तारें हम जैन बाकर में प्रोविजन होती है, कैटरपिलर के सिस्टम में भी प्रोविजन होती है, कोई भी थर्ड पार्टी सिस्टम होता है तो वो अलाउ करता है, यानी वो आपको ऑप्शन देता है कि मेरे पास ये 3 कनेक्शन हैं, ये एक इनपुट है, यहाँ पर आप अपनी इंटरफेसिंग कर सकते हो, तो जिससे मेरा सिस्टम जो कम्युनिकेट कर लेगा और मैं आपस में लोड शेयरिंग जो है वो लोड को मैनेज करवा सकता हूँ। तो ये सिस्टम, ये प्रोविज़न जिसमें अवेलेबल होगी वहाँ पर आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो इसी के अंदर अगर मैं पीछे जाऊँ तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये बेसिकली डिप स्विचेस लगे होते हैं। ये डिप स्विचेस हैं, ये 3 डिप स्विचेस ये लगे हुए हैं, ये वाले 3 ये और 3 ये लगे हुए हैं, ठीक है। ये किलोवाट के हैं ये वाले, और ये KVR के हैं, यानी एक एक्टिव शेयरिंग के लिए है और एक रिएक्टिव शेयरिंग के लिए। अब ये करते क्या है, आपने इसकी सेटिंग करनी होती है, इसकी फाइन ट्यूनिंग होगी तो एग्जैक्ट लोड शेयरिंग लाइन होगी, ठीक है। तो डीप सी ने कुछ मॉडल तो बताए हुए हैं, बाकी की सेटिंग फिर आपको खुद करनी पड़ती है अपनी एक्सपर्टीज के साथ। तो जैसे मैंने कैटरपिलर के साथ भी इसको यूज़ किया हुआ है, जैन बाकर के साथ भी इसको यूज़ किया हुआ है, इसको वाकेशा के साथ भी यूज़ किया हुआ है। लेकिन आपको ये इस हिसाब से ये राइट सेटिंग करनी पड़ेगी। राइट सेटिंग कैसे होगी, आपके पास ये डीप स्विचेस जिसकी मैंने अभी बात कर रहा हूँ, ABC ये किलोवाट के लिए है और DEF ये KVR के लिए है। मिसाल के तौर पर अगर बार्बर कोलमैन का लोड शेयर का सिस्टम लगा हुआ है या डायफ का लगा हुआ है, तो डायफ में आपने क्या करना है, 0 A की सेटिंग, ये A है, इसको आपने 0 पे कर देना है, और B 1 पे, इसको 1 पे कर देना है आपने, और आपका जो C है इसको 8 पे कर देना है। तो इससे आप क्या करेंगे कि आपकी एग्जैक्ट जो आउटपुट होगी वो यहाँ से मैनेजेबल होगी, और ये आपस में कम्युनिकेट करवा के डीप सी के कंट्रोलर को लोड शेयरिंग परफॉर्म करेगा। एक्चुअल जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपका जनरेटर जो है लोड लेना शुरू कर देगा। अगर 1 मेगावाट का है तो अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से वो अपनी परसेंटेज की कैपेसिटी के हिसाब से लोड शेयर करता रहेगा। तो ये सेटिंग जो है दैट इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग ऑफ द डिप स्विचेस विच आर लोकेटेड इन साइड ऑफ द P1 to 3। यानी कवर खोलेंगे तो फिर आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ती है, और एक ही दफ़ा करनी पड़ती है आपको। तो इस तरीके से ये आपको इसके मैनुअल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये 4 जो कंट्रोलर की सेटिंग तो डीप सी जो मैन्युफैक्चरर है इसका उसने जो है वो परफॉर्म की हुई है, बार्बर कोलमैन की, डाइफ की, सेल्को की और वुडवर्ड की। तो इन चारों की जो है ये प्रोविज़न इसमें अवेलेबल है, चारों को वो अलाउ करता है जिसकी उसने ऑलरेडी टेस्टिंग की हुई है। तो बाकी ने आकर कोई इसके अलावा है, जैन वाकर है, कैटरपिलर का है, तो कोई और कंट्रोलर लगा हुआ है लोड शेयर जिसमें लोड शेयर लाइन अवेलेबल हो, तो वहाँ पर आप खुद से आपको करना पड़ेगा। इसके हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इन्फॉर्मेशन भी मुझसे ले सकते हैं, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए हो तो आप सर्विस भी ले सकते हैं, आपको प्रोडक्ट चाहिए कोई भी तो आप प्रोडक्ट भी आपको मिल सकती हैं हर तरह की।
तो ये एक इंट्रोडक्शन था डीप सी 123 का, जिसको P123 भी कहते हैं, जो कि एक एनालॉग लोड शेयर लाइन है फॉर द पर्पज ऑफ लोड शेयरिंग विद थर्ड पार्टी सिस्टम। ठीक है, ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है इस डिवाइस का। तो जब भी आपने अगर अपने डीप सी कंट्रोलर को यूज़ करना है किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ, तो आपको ये डिवाइस चाहिए होगी जो कि इंडिविजुअली हर कंट्रोलर के साथ लगेगी। मिसाल के तौर पर अगर पहले 3 जेनसेट ऑलरेडी जेन बाकर पर सिंक होकर चल रहे हैं, ठीक है, तो आपने 3 जनरेटर और सिंक करने हैं जो कि छोटी कैपेसिटी की है। अब जाहिर है जेन बाकर का जो इक्विपमेंट है वो तो नहीं लगाया जा सकता उनके ऊपर, तो इसलिए फिर आपको कोई भी कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। अगर आप डीप सी लगाते हैं तो फिर डीप सी 3 कंट्रोलर डीप सी लगेंगे और 3 ये P123 आपको यूज़ करने पड़ेंगे। हर कंट्रोलर इंडिविजुअल होगा, तीनों कंट्रोलर आपस में कोई कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हर कंट्रोलर इंडिविजुअली इसी डिवाइस यानी P123 के साथ कनेक्ट हो जाएगा वाया MSC लिंक के, और इसी के साथ ही कम्युनिकेट करेगा। तो वो तीनों बेसिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वो तीनों आपस में वहाँ पर लोड शेयर लाइन में कनेक्ट हो जाएंगे और फिर ये लोड शेयरिंग करते रहेंगे आपस में। तो ये था एक डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ द डीप सी P123। इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंस, you may contact me anytime without any hesitation. I will contact you, reply you as soon as possible. Wish you all the best of luck. Allah Hafiz.